वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्ज़ाम बूस्टर। एग्ज़ाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप जानते हैं हम इंडियन पॉलिटी भी स्टार्ट किए थे, इंडियन ज्योग्राफी भी स्टार्ट किए थे, यूपी पेट भी स्टार्ट किए थे। चूँकि यूपी पेट का ज़्यादा चल नहीं रहा है वीडियो, ज़्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इसलिए मैंने प्रीवियस अपना जो लेक्चर स्टार्ट किया था जो इंडियन पॉलिटी और इंडियन जियोग्राफी था, जो इंडियन पॉलिटी में लक्ष्मीकांत के 6th एडिशन से पढ़ा रहा हूँ उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ये लक्ष्मीकांत का एडिशन है, उसके साथ साथ इसमें मेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स को मैं आपके साथ शेयर करूँगा और जो फैक्ट जो परीक्षा में पूछे जाते हैं उसको मैं तो आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ फ्रेंड्स। आइए उसी लेक्चर सीरीज को, प्रीवियस लेक्चर में मैंने लोकतंत्र का डेफिनेशन बताया था, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी लोकतंत्र के प्रकार बताया था, एंड द फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी का जो रूप है और जो अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसका हमने कंपैरेटिव अध्ययन करके, मैंने तुलनात्मक अध्ययन करके आपको दिखाया था और आपको बताया था और आप वीडियो को देखे भी थे फ्रेंड्स। मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ देखें तो पूरा देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर जितना से अधिक हो सके शेयर करें और लाइक करना न भूलें फ्रेंड्स। आइए इंडियन पॉलिटी के सीरीज की स्टार्ट करते हैं। आप यदि नए होंगे तो मैं आपको बता दूं, यदि आप इसके पहले मेरा लेक्चर देखे होंगे फ्रेंड्स आप तो जानते होंगे, मैंने बता दिया था भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान इस समय 465 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं और 12 अनुसूचियां हैं। इतना विशाल संविधान होने के साथ साथ दुनिया का सबसे विशाल और लिखित संविधान अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है। इसीलिए काफ़ी ये बड़ा हो जाता है क्योंकि हमारे देश के संविधान में एक संस्था है, एक अलग कोई व्यक्ति है, किसी पद पे बैठा है तो उस पद की गरिमा तक के बारे में लिख दिया गया। उस पद पे बैठने का जो उसका सीमा है वहाँ तक भी उसमें दे दिया गया। उस पद पे कब तक रह सकता है, किन चीज़ों को उल्लंघन करेगा तो उसे हटाया जा सकता है। इसलिए हमारे देश का संविधान काफ़ी बड़ा संविधान हो जाता है और इस संविधान पे हम गर्व करते हैं। वी फील प्राउड टू बी इन इंडियन एंड टू बी द पार्ट ऑफ सच कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे संविधान का अंग होने के लिए हम अपने आप पे गर्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। उसी तरह 22 भाग हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। 22 भाग में जो इम्पोर्टेंट भाग हैं, मैंने आपको सारे भाग को मैंने ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर दिया। यदि आप नहीं देखें तो इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो हम जो इम्पोर्टेंट जो आर्टिकल होंगे, जो इम्पोर्टेंट जो आपके पार्ट्स होंगे और उस पार्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल होंगे मैं उसको आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा। मैं पार्ट 1 से स्टार्ट करता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 में स्टार्ट करता हूँ और भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक जिक्र किया गया। मैं बोला था भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में कुल 22 पार्ट्स हैं। 22 भाग में हम पहला भाग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें 1 से 4 तक अनुच्छेद है। वही अब जब 22 भाग पढ़ लीजिएगा तो 465 से ज़्यादा जो आर्टिकल्स हैं आप उसके बारे में जान जाएंगे, लेकिन हम वही आर्टिकल का अध्ययन करेंगे जो एग्जाम में आते हैं फ्रेंड्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र, यानी भाग 1 में लिखा है किस चीज़ का जिक्र किया गया। हमारे देश का जो संघ है, हमारे देश में जो पूरा टेरिटरी हमारे देश का, उससे रिलेटेड बातें लिखी गई हैं और उसके साथ साथ हमारे संघ में, हमारे इंडिया देश में कितने राज्य हैं, उस राज्य के बाउंड्री और उसके क्षेत्र से रिलेटेड बातें लिखी गई हैं भाग 1 में। आप ऐसे याद कर सकते हैं, भाग 1 इसलिए स्टार्ट हो रहा है क्योंकि भारत के बारे में बात करने जा रहे हैं, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, इसलिए भाग 1 का पहला आर्टिकल, संविधान का पहला आर्टिकल पूरे देश के बारे में ही बात करता है और देश से रिलेटेड जितने भी उसमें राज्य हैं, राज्य से रिलेटेड इसमें बातें करता है फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए बात करते हैं। भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक जिक्र किया गया। भाग 2 में 5 से 11 तक जिक्र किया गया। भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक। भाग 4A में आगे सारी 36 से लेकर 51 तक मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगा, लेकिन भाग 1 में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 1 में कहा गया है, अनुच्छेद 1 के तहत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। यानी भारत जो है एक राज्यों का संघ है, यानी एक भारत तो है, ये एक तो अपना भारत तो हो गया फ्रेंड्स, अपना जो एक भारत है वो तो है ही है, उसमें राज्यों का संघ है। यानी जो अपना ये इंडिया है, नीचे जगह नहीं इसलिए मैं ऐसे नहीं बना, इसमें जितने भी राज्य हैं इस राज्यों का भारत संघ है। आप जानते हैं इस समय भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं।
28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो भारत इन सबको मिला के एक संघ बनता है। और ये भी कई बार लोगों को मन में डाउट होता है, क्या भारत के राज्य के पास इतनी क्षमता है, क्या भारत के राज्य के पास इतना औकात है कि अपने देश से अलग हो सकते हैं? नहीं दोस्तों, हमारे देश में जो राज्य हैं, हमारे देश के जो राज्य समझौता के परिणाम नहीं है। अमेरिका में आप जानते हैं फ्रेंड्स, नहीं जानते हो तो जाइए, यूएसए में 50 स्टेट्स हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 50 राज्य हैं, और 50 राज्य जब चाहें तब अमेरिकन गवर्नमेंट से अलग होकर अपना एक देश बना सकते हैं। लेकिन भारत एक समझौता का परिणाम नहीं है, यानी भारत के जो राज्य हैं भारत सरकार से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किए हैं, भारत सरकार से किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। यानी हमारे देश में अगर 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं तो ये कभी भारत के अंग जीवन भर रहेंगे। जब तक भारत रहेगा तब तक इसके अंग रहेंगे और ये इसे कभी अलग नहीं हो सकते। फ्रेंड्स काफ़ी गर्मी ज़्यादा है फ्रेंड्स, आज का जो टेम्परेचर है हमको लग रहा है 42 से भी ज़्यादा है, इसलिए 42 या 40 के आसपास है, इसलिए फ्रेंड्स काफ़ी गर्मी हो रही है, प्लीज़ इग्नोर कीजिए। तो हम बात करते हैं भारत राज्यों का संघ, यानी हमारा जो भारत है वो अनेक राज्यों का संघ, अनेक नहीं 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरीज का संघ है। और भारत के कोई भी स्टेट्स के पास इतनी अपनी औकात नहीं है जो हमारे देश से अलग हो कोई अलग देश फॉर्म कर सके। लेकिन अमेरिका के 50 स्टेट्स में से कोई भी स्टेट्स बाहर निकल के एक अलग देश का फॉर्मेशन कर सकता है फ्रेंड्स। तो पहला आप अनुच्छेद याद रखेंगे, भारत राज्यों का संघ है। देयर इज नथिंग, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत राज्यों का संघ है, ठीक है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना से जिक्र किया गया। बोला गया है नए राज्य अगर हमारे देश में आ रहे हैं तो उसका प्रवेश हम होने देंगे। जैसे मान लीजिए हमारे देश का कोई पार्ट बांग्लादेश में है, मैं पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम में कैसे 100 संविधान संशोधन यानी 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कैसे हम बांग्लादेश को कुछ भूमि देते हैं, फिर बांग्लादेश से कुछ भूमि हम लेते हैं। तो ऐसे कैसे नए राज्य हमारे देश में प्रवेश कर सकते हैं और उनकी स्थापना का क्या प्रोसीजर है, कौन कौन से चीज़ें उनको फॉलो करने होंगे, ये अनुच्छेद 2 में जिक्र करता है। पहले आप देखिए भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में हमने देखा नए राज्यों का प्रवेश और उसके स्थापना से रिलेटेड बात की गई। यानी जैसे अनुच्छेद 1 का बात है तो आप समझ जाइएगा इसमें भारत राज्यों का संघ है, दूसरा में कोई नए राज्यों का स्थापना से रिलेटेड जिक्र किया गया। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों। अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 में कहा गया है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन। जैसे मान लीजिए कोई नया राज्य बनना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल की बात की जाती है क्योंकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा था, उत्तर प्रदेश से ही कट के 2001 में या 2000 के आसपास उत्तराखंड को बना दिया गया था। उत्तराखंड को इसलिए बना दिया गया था क्योंकि उत्तराखंड का जो भौगोलिक स्थिति थी उत्तर प्रदेश से काफ़ी अलग थी, क्योंकि वो एक पहाड़ी राज्य है, इसलिए उसको एक अलग स्टेट्स का दर्जा दे दिया गया ताकि वो जल्दी से डेवलपमेंट कर सके, जल्दी जल्दी अपना विकास कर सके। वो हमसे अलग हो गया, फिर भी उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य हो जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य हो जाता है तो उत्तर प्रदेश के लोग कहते हैं एक तो उत्तर प्रदेश पश्चिमी यानी वेस्टर्न यूपी से लेकर मध्य यूपी तक एक राज्य रहेगा, फिर पूर्व वाला यूपी जो होगा उसको एक अलग राज्य का नाम देंगे जिसको बोलेंगे पूर्वांचल, ठीक है। तो ये नए राज्य का निर्माण किस में जिक्र करता है? आर्टिकल 3 में नए राज्यों का जिक्र, जहां नए राज्यों का जिक्र है समझिएगा आर्टिकल 3 और पूर्वांचल एक याद कर लीजिएगा, ठीक है। और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन, अगर कोई वर्तमान राज्य है, जैसे मान लीजिए योगी जी का राज्य है, योगी जी आप जानते हैं फैजाबाद को अयोध्या कर दिए हैं, फैजाबाद को नाम को बदल कर अयोध्या कर दिए हैं। तो ऐसे भी किसी मान लीजिए उत्तर प्रदेश के राज्य के नाम को ही बदल कर राम राज्य करना चाहते हैं तो उस वर्तमान राज्य के क्षेत्र और नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। और मान लीजिए उत्तर प्रदेश से कुछ पार्ट बिहार को देने हैं और बिहार के कुछ पार्ट को यूपी को देना है, यूपी के पार्ट बिहार को देने हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 3 में बात करते हैं। हालांकि वो जो संशोधन होंगे, हालांकि जो चीज़ें होंगी पार्लियामेंट में होंगी और साथ साथ जो आपका विधानसभा होगा, उत्तर प्रदेश का विधानमंडल जिसे विधानसभा विधान परिषद है, उसमें तो होगा ही होगा। तो ये थे नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों या नामों में परिवर्तन से रिलेटेड जो भी इशू होंगे भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 में उसका जिक्र किया गया दोस्तों। अनुच्छेद 4 है, सॉरी फ्रेंड्स, ये अनुच्छेद 4 है, आर्टिकल 4 है। आर्टिकल 4 क्या कह रहा है? आर्टिकल 4 कह रहा है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन। अब देखिए पहली अनुसूची क्या है। पहली अनुसूची में कहा गया भारत राज्यों का संघ है,
भारत, जैसे ये भारत राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ यानी भारत के जो राज्य हैं समझौते के परिणाम नहीं है, भारत के ये अटूट अंग है, भारत से कभी अलग नहीं हो सकते। ये पहली अनुसूची में इसमें जिक्र किया गया है, ठीक है। और चौथी अनुसूची में कहा गया है भारतीय संघ और उसके जो संघ शासित प्रदेश हैं उस संघ और संघ शासित प्रदेश, राज्य और संघ शासित प्रदेश में राज्यसभा के सीटों का बंटवारा से रिलेटेड बात की गई है। यानी गवर्नमेंट ये डिसाइड करेगी किस राज्य और किस संघ शासित प्रदेश से यानी केंद्र शासित प्रदेश से हमको कौन से सीट राज्यसभा के लिए कितना सीट कहाँ से हमको फॉर्म करना होगा। यानी ये जिक्र करता है अनुच्छेद पहली अनुसूची में भारत राज्यों का संघ है। चौथी अनुसूची में क्या बोलते हैं आपका ये चौथी अनुसूची में फ्रेंड देखिए, चौथी अनुसूची में कहा गया मतलब राज्यों और संघ शासित प्रदेश के क्षेत्रों के लिए जो आपका राज्यसभा में सीट का बंटवारा होगा उसका क्षेत्र निर्धारित करने का बात चौथी अनुसूची में की गई है। तो अनुच्छेद 4 में कहा गया है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक आनुषंगिक और परिणामिक विषयों को उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। यानी अनुच्छेद 4 कह रहा है यदि आपको पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची से जो भी संशोधन करने हैं वो 2 और 3 के अधीन रह के विधि बनाई जाएंगी। यानी मान लीजिए आपको पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में कुछ छेड़छाड़ करना चाहते हैं, उसमें चेंज करना चाहते हैं, राज्यसभा के मेंबर को लेके किसी भी राज्य और किसी भी संघ शासित प्रदेश में उनके सीट को आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या किया जाएगा आपके लिए जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है। यानी आर्टिकल नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना का उद्देश्य और नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में नामों में परिवर्तन, तो इसको अधीन रहते हुए इन दोनों बात को हम इग्नोर न करते हुए इसमें हम पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन करेंगे। यानी विषयों का उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधि यानी इनके अधीन रह के हम कोई काम करेंगे, इसको इग्नोर नहीं करेंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों संघ और राज्य क्षेत्र भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4 तक आपने अच्छा से समझा होगा। अच्छा समझा तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे हमें समझ में आया, यदि समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कहें। यदि स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है तो आप बोले स्पीड को मैं कम करने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो रही है तो इसलिए मैं अपने स्पीड को थोड़ा बढ़ा दिया हूँ ताकि अधिक से अधिक और टाइम तक अपने आप को डिहाइड्रेशन से बचाया जा सके फ्रेंड, नहीं तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो फिर वीडियो बनता रहेगा लाइफ टाइम। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को जितना से जितना हो सके शेयर करें और पूरा देखें फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।